हेलो बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथ से अपना चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम अपना प्रोबेबिलिटी। देखो सभी को याद होगा कि क्लास 10th में भी बच्चों हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालना सीख के आए हैं कि अगर मान लिया हमारे पास कोई भी इवेंट गिवन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। अगर वहां पे नहीं किया ध्यान से कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो से उठा के चलेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चलेंगे। देखो बच्चों, मान लिया हमें पता है ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या चीज है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें बाद में सीखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, सैंपल स्पेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं सीखना। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सैंपल स्पेस क्या चीज होती है। जैसे ही बच्चों मान लिया हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, कोई भी काम किया, जैसे मान लिया हमारे हाथ में कॉइन था, हमने कॉइन को बच्चों टॉस करवा दिया। अब ये बताओ, अगर हम कभी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो बच्चों या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। इन दो में से वहां पे कोई भी आउटकम हमें मिल सकता है। तो ऐसे केस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इनको हम बोलते थे बच्चों वहां पे पॉसिबल आउटकम। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉसिबल आउटकम। ये बात आगे समझ में। या फिर हमने कॉइन के बजाय बच्चों हमने एक डाई को फेंक दिया। अब ये बताओ, अगर हम कभी भी एक डाई को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। इन नंबरों में से बच्चों अपना कोई भी एक नंबर आना है ना। और इन नंबरों को हम बोलते हैं बच्चों वहां पे पॉसिबल आउटकम, कि अपने जो भी हमें आउटकम मिलेंगे वो इन नंबरों में से आने बच्चों। ये हमारे टोटल आउटकम हो गए। क्या हो गए हमारे वहां पे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और ये जो सेट बन गया बच्चों पॉसिबल आउटकम्स का, टोटल पॉसिबल आउटकम्स का, ये और ये जो ऐसे सेट बनते हमारे पॉसिबल आउटकम्स के, इसी सेट का नाम होता है बच्चों सैंपल स्पेस। इसी सेट को हम अपना क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के केस में बच्चों आपको पजल नहीं होना। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस बच्चों हमारा क्या होता है? एक सेट होता है किस चीज का? टोटल पॉसिबल आउटकम्स का, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मान लिया हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ भी किया है, चाहे हमने वहां पे कॉइन टॉस किया हो, या फिर हमने वहां पे एक डाई थ्रो किया हो, या फिर हमारे पास एक बैग है, उस बैग में से हमने वहां पे बॉल निकाली हो, कोई भी काम, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसके बच्चों जो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं वो करेंगे। तो हमारे वहां पे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों उसका सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड दिस सेट, ये जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, एंड दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस सेट को बच्चों हमारा हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे? बाय कैपिटल एस से। सैंपल स्पेस को हम हमेशा किससे लिखवाते हैं बच्चों? अपना कैपिटल एस से लिखवाते हैं। जैसे कि मान लिया, देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना सैंपल स्पेस के बारे में ही अच्छे से समझना है। जैसे कि सबसे पहले मान लिया बच्चों हम जैसे कॉइन को ही लेके चल पड़े, ठीक है ना। हमारे पास बच्चों एक कॉइन था, अपने पास क्या था? कॉइन था, उसको हमने थ्रो किया है। उसको हमने थ्रो किया तो ये बताओ, जो भी अपना आउटकम हमें मिलेगा या तो बच्चों आएगा अपना हेड, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। क्या बोला है? अगर हमने बच्चों कभी भी कॉइन को थ्रो किया है तो या तो अपना हेड आएगा या फिर अपना क्या आएगा? टेल आएगा। यानी इस केस में जो अपना सेट बनेगा सैंपल स्पेस का, उसको मैंने कैपिटल एस से लिखवा दिया। आई बात समझ में? और कैपिटल एस में बच्चों यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट आ गए, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, या तो आएगा हेड या फिर क्या आएगा? टेल। यानी उस केस में जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे बच्चों कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यही हमारे क्या होते हैं बच्चों? अपने पॉसिबल आउटकम्स। और इसी सेट का नाम हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। आई बात समझ में? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर हम कभी भी बच्चों कॉइन को अपना टॉस करेंगे, उस केस में हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स होंगे। तो क्या लिखते हैं? व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, अगर हमने बच्चों कभी भी कॉइन को टॉस किया, टॉस्ड, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। तो उस केस में बच्चों हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे किसमें? सैंपल स्पेस में। और इसको हम लिखवाते हैं बच्चों एन ऑफ एस से, कि जो भी अपना सैंपल स्पेस वाला सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो कितने हैं बच्चों? 2 है। बोलो ये बात आई समझ में? अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ जाए कि उसके सैंपल स्पेस में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे और कितने एलिमेंट्स होंगे, ऐसे करवा सकते हो ना। अब जैसे कि मान लिया क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे कॉइन की बजाय ये बोल दिया बच्चों हमारे पास एक डाई है। अब की बार क्या है? डाई।
डाई का मतलब समझते होगे, लूडो वगैरह खेले भी होगे। डाई में क्या होता है बच्चों, डाई के ऊपर नंबर होते हैं कहां से कहां तक, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना। डाई के ऊपर बच्चों ये नंबर्स होते हैं। अब ये बताओ अगर हम कभी भी एक डाई को थ्रो करेंगे तो ये बताओ बच्चों, डाई को थ्रो करने पे इन नंबरों में से में कोई भी नंबर अपना मिल सकता है। आई बात समझ में। अब ये बताओ ये सारे नंबर बच्चों हमारे क्या होते हैं, उस केस में पॉसिबल आउटकम होते हैं ना, और पॉसिबल आउटकम्स का जो अपना सेट बनता है उसी सेट का नाम हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। यानी डाई के केस में बच्चों जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, डाई के केस में, इन केस ऑफ डाई, तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। बोलो ये बात आगे समझ में है। यानी क्या लिखेंगे, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अगर बच्चों हम कभी भी एक डाई को फेंकेंगे, डाई इज थ्रोन, देन, तो उस केस में जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा, पहले मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखवा देता हूं। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या क्या आ गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो इन नंबरों में से बच्चों हमारा वहां पे कोई भी नंबर आ सकता है। उस केस में बच्चों हमारा सैंपल स्पेस इसके बराबर होगा। और इस सेट को मैंने किससे लिखवा दिया, ऐसे लिखवा दिया। आइए बात समझ में। अगर मान लिया कोई हमें इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि अपने नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ बच्चों सैंपल स्पेस के केस में, यानी ये जो हमारा सैंपल स्पेस आ गया इस केस में, उसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, काउंट करना बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में जो एन ऑफ एस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। करवा सकते हो ना। देखो बच्चों अगर सैंपल स्पेस में आपको कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में। उसके बाद मान लिया, अब की बात बच्चों, जैसे मान लिया हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है ना, अपने पास क्या है, एक कॉइन है, ठीक है ना। अगर हम उसको कभी भी टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम हमारे क्या क्या होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये बात बच्चों हमने अपनी सीखी है। अब की बार हमने क्या किया, एक कॉइन की बजाय बच्चों 2 कॉइन को टॉस करवा दिया, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो बच्चों हमने अपना 2 कॉइन को टॉस करवा दिया और हम वहां पे लिखना चाहते हैं अपना सैंपल स्पेस। क्या लिखना चाहते हैं, सैंपल स्पेस। देखो बच्चों जो अपना एस सेट बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखिए एक बार, अगर एक बार ही टॉस करेंगे तो या तो बच्चों हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। बट अगर हमें कभी भी एक कॉइन को 2 बार ही टॉस कराना पड़ जाए तो ये बताओ, हो सकता है अपना पहली बारी में हेड आ जाए, आई बात समझ में, और दूसरी बारी में बच्चों अपना क्या आ जाए, हेड। क्यों, अब 2 बार ही टॉस किया है, आई बात समझ में। तो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम अपने दिमाग में सोचो और वो सारे के सारे आउटकम हमें यहाँ पे बच्चों लिखने भी है। हो सकता है कि दोनों केस में अपना वहां पे बच्चों क्या आ जाए, हेड आ जाए, पहली बार में भी हेड और दूसरी बार में भी हेड। अब देखो बच्चों ये तो आ गया जब दोनों में हमारा क्या है, हेड आए। अब जरूरी थोड़े है कि दोनों टॉसेस के ऊपर हमारा हेड आए, एक टॉस के ऊपर हमारा टेल भी तो आ सकता है। अगर एक टॉस के ऊपर अपना टेल आएगा तो ये बताओ वो टेल अपना दूसरे टॉस के ऊपर भी आ सकता है और पहले टॉस के ऊपर भी आ सकता है, आई बात समझ में। तो पॉसिबल आउटकम बच्चों अपना पे हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी हो सकता है और टेल हेड भी हो सकता है। क्या पता पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए। अब सारे के सारे पॉसिबल बताने हैं, ये भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में। और ये भी तो अपना पॉसिबल है कि हेड आई ना, कि दोनों टॉस के ऊपर अपना वहां पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या, नहीं। अगर हम कभी भी एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे या फिर 2 कॉइन को हम फेंक दें तो उस केस में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, वो वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 4 के बराबर। बोलो ये बात आगे समझ में। इस बात का हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हम कभी भी कॉइन को एक बार ही फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बच्चों 2 है ना। अगर हम कॉइन को 2 बार ही फेंक दे, देखो एक बार फेंकने पे 2 आ गए, 2 बार ही फेंकने पे 2 और आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, 2 की पावर है 2, यानी 2 गुना 2। आई बात समझ में। अब मान लिया इन्होंने ये बोल दिया कि बच्चों एक कॉइन को हमने एक बार टॉस करवा दिया, ठीक है ना। एक कॉइन था उसको हमने टॉस करवा दिया, कितनी बार करवा दिया, 3 टाइम्स करवा दिया। या फिर ये बोलते कि 3 कॉइनों को हमने एक साथ टॉस करवा दिया, या एक कॉइन को 3 बार हमने वहां पे फेंक दिया, टॉस कर दिया। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने होंगे। तो सबसे पहले हम आप लिखना चाहते हैं बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि जो अपना पे सैंपल स्पेस है उसमें टोटल हमारे कितने आउटकम पॉसिबल होंगे। अब ये बताओ अगर हम कॉइन को एक बार ही फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम बच्चों कितने होंगे, 2। अगेन फेंका 2 तब होंगे, एक बार और फेंक दिया 2 तब हो जाएंगे। आइए बात समझ में। अगर पॉसिबल आउटकम बताने तीनों बार फेंका ना, अगर तीनों बार फेंका है तो मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। तो 2 × 2 × 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 8।
अगर मान लिया कॉइन को एक बार ही फेंकना तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2। अगर एक कॉइन को बच्चों हमने 2 बार ही फेंक दिया तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 2, 4। आई बात समझ में? अगर कॉइन को बच्चों हमने कभी भी 3 बार फेंक दिया तो पॉसिबल आउटकम हमारे वहां पे कितने होंगे? 2 की पावर 3। अब मान लिया कोई हमसे ये बोल दे कि 2 की पावर 3 8 हमारे वहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो होंगे, हम बच्चों उन पॉसिबल आउटकम्स को लिखना चाहते हैं, यानी हम यहाँ अपना सैंपल स्पेस लिखना चाहते हैं इस केस में कि जो अपने यहाँ पे 8 आउटकम बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। यानी इस केस में बच्चों जो अपना सैंपल स्पेस का सेट बनेगा, हम एस सेट के बारे में इनको बताना चाहते हैं। एस सेट अपना यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा? अब देखो वही बात, 3 बार टॉस करना है तो हो सकता है तीनों बारी अपना क्या आ जाए बोलो, हो सकता है बच्चों अपने वहां पे तीनों केस में क्या आ जाए? हेड आ जाए। पहले टॉस पे भी हेड आ गया, सेकंड पे भी हेड आ गया और थर्ड पे भी क्या आ गया? हेड आ गया। अब ये बताओ जरूरी थोड़े है कि तीनों टॉस के ऊपर हमें वहां पे हेड ही मिलेगा। हो सकता है बच्चों एक टॉस के ऊपर हमें वहां पे अपना क्या मिल जाए? टेल मिल जाए, है ना। और ये बताओ टेल अपना हमें वहां पे लास्ट में भी मिल सकता है, टेल अपना वहां पे दूसरे टॉस के ऊपर भी आ सकता है और टेल बच्चों अपना वहां पे पहले टॉस के ऊपर भी आ सकता है। आई बात समझ में? ये केस हो गया 0 टेल का, ये केस हो गया बच्चों 3 हमारे 1 टेल आने का। अब 1 टेल वो अपना किसी भी तरीके से आ सकता है ना। अब ये बताओ ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल 2 आ जाए और हेड 1 आए। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों जो अपना हेड 1 बार आएगा वो अपना स्टार्टिंग में भी आ सकता है ना। सारे पॉसिबल लिखो। और हेड बच्चों अपना यहाँ पे बीच में भी आ सकता है, टेल हेड टेल, और हेड बच्चों अपना वहां पे लास्ट में भी आ सकता है, टेल टेल, और यहाँ पे क्या आ जाए? हेड। ठीक है ना। शुरू में हो सकता है देखो 0 टेल आ जाए, फिर हमने लिखे 1 टेल के, फिर हमने लिखे 2 टेल्स के। ये भी तो हो सकता है बच्चों की तीनों टॉस के ऊपर अपना वहां पे में क्या मिले? टेल मिले। हेड अपना वहां पे एक बारी भी ना आए। तो ये आ गया बच्चों हमारा पे सैंपल स्पेस। तो चेक करो क्या सैंपल स्पेस में हमारे वहां पे 8 एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, लिखवा सकते हो। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि एक कॉइन को बच्चों हमने 4 बारी टॉस कर लिया, कितनी बार टॉस किया है? 4 बारी, और ये पूछ लिया हमसे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताओ कितने होंगे। देखो 3 बारी टॉस किया तो 2 की पावर 3, और 4 बार टॉस करेंगे 2 की पावर 4। करवा सकते हो ना। ठीक इसी प्रकार अगर मान लिया बच्चों हमसे डाई के बारे में भी पूछ ले, देखो अगर एक बारी टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस अपना क्या होगा, ये बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है ना। अगर बच्चों हमारे पास डाई है, डाई को हमने 1 टाइम थ्रो किया है, कितनी बार थ्रो किया है? 1 टाइम हमने वहां पे थ्रो किया है। तो ये बात मैंने बोली आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6। कितने होंगे बच्चों? 6। बट अगर वो हमसे ये कभी भी पूछ ले कि हमने डाई को थ्रो किया कितनी बार, अब की बार 1 टाइम की बार 2 टाइम्स हमने वहां पे थ्रो करवा दिया। 1 टाइम की बजाय अब की बार बच्चों हमने अपना डाई को 2 टाइम थ्रो कर दिया। ठीक है ना। अब ये बताओ अगर हम कभी भी बच्चों डाई को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो ये बात सोचने की है, जब एक बारी थ्रो किया तो 6 पॉसिबल आउटकम, है ना। एक बारी और फेंक दिया तो 6 वहां से भी मिलेंगे हमें। टोटल निकालने तो 6, दोनों बार फेंकना ना, और दोनों बार फेंकना तो बीच में एंड यानी प्रोडक्ट आएगा। पहली बार भी फेंका एंड दूसरी बार भी फेंका है, तो 6 इंटू में 6 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 36। या फिर डायरेक्ट देखो एक बार फेंका तो 6 की पावर 1, 2 बारी फेंक दिया तो 6 की पावर 2, 3 बारी फेंक दिया तो 6 की पावर 3। ठीक है ना। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया, इस केस में ये जो हमारे 36 केस बनेंगे, अपनी सैंपल स्पेस जो सेट बनेगा सैंपल स्पेस का, जो भी पॉसिबल आउटकम होते हैं बच्चों वो सारे लिख के दिखाओ। 36 हमारे जो आउटकम बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ डाई को फेंकना है तो पहली बारी में हो सकता है अपना पे 1 आ जाए। अगर यहाँ पे 1 है ना तो ये बताओ दूसरे डाई के ऊपर क्या क्या पॉसिबल है, सारे पॉसिबल आउटकम यहाँ पे लिखवाता हूँ। अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे बोलो बच्चों क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, जरूरी थोड़े कि 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी पॉसिबल है, और हो सकता है बच्चों वहां पे अपना क्या आ जाए? 6 आ जाए। आई बात समझ में? ये तो आगे कब, जब पहले डाई के ऊपर हमारा क्या शो होगा? 1 शो होगा, तो दूसरे के ऊपर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 6 केस तो बच्चों अपने ये आगे। अब जरूरी नहीं है कि पहले के ऊपर हमारा 1 ही आए, 2 भी तो आ सकता है। तो और यहाँ पे केस हमारे क्या क्या बनेंगे? अगर मान लिया पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे वही बात बच्चों 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, तो 2,3 हो गया। आगे बोलो क्या लिखेंगे? 2,4, आगे 2,5, और उसके बाद लास्ट में लिखवा देंगे बच्चों 2,6। बोलो ये बात आगे समझ में? ठीक इसी प्रकार जरूरी थोड़ी कि पहले अपना 2 ही आए, 3 भी तो पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो 3,1, फिर 3,2, फिर 3,3, आगे क्या लिखेंगे बच्चों? 3,4, उसके बाद 3,5,
और उसके लास्ट में अपना क्या आ जाएगा बच्चों 3,6 आ जाएगा। करवा सकते हो ना। अगर मान लिया पहले के ऊपर अपना 4 आ जाए तो दूसरे पे बोलो बच्चों 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? और अगर मान लिया पहले पे अपना 5 आ गया तो दूसरे पे अपना क्या क्या पॉसिबल बच्चों, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 5,5 और 5,6। उसके अलावा अगर मान लीजिए बच्चों पहले के ऊपर 6 आ गया तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। अगर बच्चों हम यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस चेक करेंगे, इस सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो चेक कर लेना। तो 6 यहां से आगे, 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से और 6 वहां से, तो 6 गुना 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों 36। आई बात समझ में? देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। ये कब है? जब हम बच्चों डाई को 2 बारी थ्रो करेंगे। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया कि डाई को बच्चों हमने 3 टाइम थ्रो किया है, अगर 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस सोच सकते हो ना कितने हो जाएंगे। देखो 3 बारी फेंका है, 2 बारी फेंका 6 गुना 6, 3 बारी फेंकेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6। पहली बारी फेंकने पे 6, दूसरी बारी फेंकने पे भी 6 और तीसरी बारी फेंकने पे भी 6। सभी की मल्टीप्लाई करवा दियो, एन ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। तो ये होता है बच्चों हमारे यहाँ पे सैंपल स्पेस। बोलो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद अब जैसे ही मान लिया बच्चों एक क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि अपने पास एक तो है डाई। देखो अब की बार इन्होंने ये बोल दिया कि अपने पास बच्चों एक तो है डाई, ठीक है ना, एंड एक हमारे पास बच्चों है कॉइन, ठीक है ना। अपने पास एक तो डाई दे रखा है और एक हमारे पास बच्चों गिवन है कॉइन। अब की बार हमने क्या किया, जो अपना डाई था और जो अपना कॉइन था इनको हमने एक साथ फेंक दिया। अब ये होता बच्चों डाई को फेंकने पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6, कॉइन को फेंकने पे कितने होंगे 2। पॉसिबल आउटकम निकालने दोनों गुना करवा दो तो 2 गुना 6 कितने आ गए 12। कितने आगे बच्चों 12। अब बात रहेगी ये 12 हमारे पॉसिबल आउटकम कौन कौन से आगे। इस केस में हम यहाँ पे बच्चों अपना सैंपल स्पेस लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? सैंपल स्पेस। डाई एंड कॉइन को जब हम बच्चों एक बार अपना थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक बार अच्छी होता बच्चों डाई को फेंकना है तो डाई के ऊपर अपना क्या क्या आना पॉसिबल है। तो डाई के ऊपर बच्चों अपना 1 आ सकता है, आ सकता ना। अब ये बताओ डाई के ऊपर अगर 1 आएगा तो और कॉइन के ऊपर क्या पॉसिबल है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? ये बात आगे समझ आए। अब ये बताओ जरूरी थोड़ी कि डाई के ऊपर अपना 1 ही आए, और बच्चों क्या पॉसिबल है डाई के ऊपर अपना 2 भी तो आ सकता है। आई बात समझ में? जब हमने डाई को फेंका उसके ऊपर 2 आ गया तो ये बताओ कॉइन के ऊपर क्या क्या पॉसिबल है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? अब ये बताओ अगर डाई के ऊपर 3 आ गया तो कॉइन के ऊपर तो बच्चों अपना हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आगे बात समझ में? अगर मान लिया बच्चों हमारा डाई के ऊपर 4 आ गया तो कॉइन के ऊपर तो अपना हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? अगर डाई के ऊपर 5 शो हो गया तो कॉइन के ऊपर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? अगर मान लिया डाई के ऊपर हमारा 6 आ गया तो कॉइन के ऊपर बच्चों अपने वहां पे हेड भी आना पॉसिबल है और टेल भी आ सकता है। ये सारे के सारे हो गए बच्चों हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे इन द सैंपल स्पेस एन ऑफ एस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए और 6 ये आ गए बच्चों। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ऐसे हम निकालते हैं बच्चों अपना सैंपल स्पेस। करवा सकते हो। उसके बाद सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी हमें कुछ पढ़ना है ही नहीं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का हम बच्चों अपना सैंपल स्पेस कैसे निकालें। और जो अपनी एक्सरसाइज 16.1 वो अपनी इसी बात के ऊपर बेस्ड है। जो अपनी आप एक्सरसाइज 16.1 है पहले वो अपनी निकालो और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो आगे हम चलते अपने एक्सरसाइज के ऊपर और जो एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 16.1 आ गई उसका जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो
फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों लिस्ट बनानी किसकी, सैंपल स्पेस की, कोई बात नहीं बना लेंगे। सैंपल स्पेस के बारे में हमें बताना है। पहले पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, 3 कॉइन्स आर टोस्ट। देखो बच्चों पार्ट फर्स्ट में हमने वहां पे 3 कॉइनों को टॉस किया है। कितने कॉइन थे हमारे पास, 3 कॉइन थे। तो क्या लिखेंगे, इफ 3 कॉइन्स आर टोस्ट। अगर हम बच्चों कभी भी अपना 3 कॉइनों को टॉस करेंगे देन, तो उस केस में हमें लिखना बच्चों अपना सैंपल स्पेस। क्या लिखना है, चलो ये लिख देता हूं मैं, देन सैंपल स्पेस इज। तो अपना सैंपल स्पेस देखो बच्चों क्या बनेगा, सैंपल स्पेस इज। देखो इस सेट को मैंने बच्चों यहाँ पे एस से लिखवा दिया। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। देखो सैंपल स्पेस में हमारे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये बात तो बच्चों हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं कॉइन को कभी भी 3 बारी टॉस करूंगा तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2 की पावर 3। वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ जाएगी, 8। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। अब वो 8 एलिमेंट हमारे कौन कौन से होंगे वो हमें लिखने होते हैं सैंपल स्पेस में। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों 8 एलिमेंट अपने कौन कौन से पॉसिबल है। हो सकता है कि तीनों के ऊपर अपना वहां पे में क्या मिले, हेड मिले, ठीक है ना। एक भी टॉस के ऊपर में वहां पे टेल ना मिले। अब ये बताओ बच्चों जरूरी थोड़ी कि तीनों के ऊपर हेड ही आए, एक के ऊपर अपना टेल भी तो आ सकता है, और टेल अपना लास्ट थ्रो के ऊपर भी आ सकता है, सेकंड थ्रो के ऊपर भी पॉसिबल है, और पहले थ्रो के ऊपर भी आ सकता है। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या। उसके बाद ये भी जरूरी नहीं है कि वहां पे अपना बच्चों टेल एक ही आए, टेल अपना 2 बारी भी तो आ सकता है, और हेड अपना 1 बारी आ जाए, और वो 1 बारी हेड अपना लास्ट में भी आ सकता है, सेकंड टॉस के ऊपर भी आ सकता है, और वो पहले टॉस के ऊपर भी अपना पॉसिबल है। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा टेल अपना 2 बारी आए और हेड अपना 1 बार आए। क्या पता तीनों के ऊपर हमारा क्या आ जाए, हमें वहां पे क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। तो ये बात भी तो अपनी वहां पे पॉसिबल है। तो ये आगे बच्चों अपने इस केस में सैंपल स्पेस करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया, पार्ट सेकंड, उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि 2 डाइस आर थ्रोन। देखो हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, 2 डाइसिस को फेंक दिया। किसको फेंका है, 2 डाइसिस को। तो क्या लिखेंगे, इफ 2 डाइसिस आर थ्रोन, इफ 2 डाइसिस आर थ्रोन। अगर बच्चों हम कभी भी 2 डाइस को फेंकेंगे, ठीक है ना, अगर हम कभी भी 2 डाइस को फेंकेंगे देन उस केस में जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा वो हमें लिखना है। अब सैंपल स्पेस लिखना बड़ा आसान, देखो तुम्हें बता दिया सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, ये चेक करना तो और भी आसान है। देखो डाई को 1 बारी फेंकने पे 6, 2 बारी फेंकने पे 6 की पावर 2, कितने होंगे, 36। अब बात रहेगी 36 हमारे कौन कौन से होंगे। अभी मैंने आपको समझाया था, क्या बोला था, अगर पहले पे 1 आ जाए तो दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लास्ट में ऐसे 1,6 लिखेंगे। ये सारे अपने आप लिखवा दोगे। फिर यहाँ पे बच्चों का 2 आ गया तो दूसरे थ्रो के ऊपर 1 भी आ सकते हैं, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी आ सकता है। सारे के सारे यहाँ पे 6 के 6 लिखवा दोगे ना। इसी प्रकार 6 हमारे बनेंगे 3 वाले, और यहाँ पे फिर 4,1, फिर ये 5,1 वाले सारे लिखवा दोगे ना, ये अपने आप लिखवाओगे। और उसके बाद यहाँ पे 6,1 वाले अपने 36 के 36 एलिमेंट आ जाएंगे किसके, सैंपल स्पेस के। तो ये काम बच्चों आगे अपने आप करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अपने बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो। तो सेकंड समय इन्होंने ये बोल दिया कि ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। देखो बच्चों एक कॉइन को 2 बारी फेंका गया, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए हेड। अगर बच्चों हमारा सेकंड थ्रो कभी भी हेड में आएगा देन ए डाई इज थ्रोन, तो एक डाई को फेंका जाएगा। तो उस केस में बच्चों में यहाँ पे सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया, देखो पढ़ो एक बार। सेकंड सम में ये लिखा हुआ है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, सॉरी कॉइन, ए कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस। एक कॉइन को बच्चों 2 बारी फेंका गया, टॉस किया गया, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है इफ सेकंड थ्रो शो ए हेड। अगर बच्चों सेकंड थ्रो के ऊपर, सेकंड टॉस के ऊपर हमें कभी भी अपना हेड मिले देन उसके बाद हमें वहां पे क्या करना है, अ डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन। तो उसके बाद बच्चों में वहां पे एक डाई को फेंकना है देन, तो उस केस में डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज, हमें बच्चों यहां अपना सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ उस केस में बच्चों जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा उस सेट का नाम मैंने अपना एस ले लिया, ठीक है ना।
क्या होगा, देखो इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले बच्चों में कॉइन को 2 बारी फेंकना है। अब ये बताओ बच्चों, अगर कॉइन को मैं कभी भी 2 बारी फेंकूंगा तो हो सकता है पहले के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर भी हमारा क्या आ जाए, हेड आ जाए। कि 2 बारी फेंकने पे पॉसिबल आउटकम तो यही होंगे, या तो हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर बच्चों अपना क्या आएगा, हमारा टेल टेल आएगा। आई बात समझ में। और जैसे कि मान लिया बच्चों हमने पहली बार फेंका, टेल आ गया, सॉरी हेड आ गया, अगेन फेंकने पे हेड फिर आ गया। अब ये बताओ, अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर सेकंड थ्रो के ऊपर हमारा हेड कभी भी आ जाए, देखो बोलो सेकंड थ्रो के ऊपर हेड आया नहीं आया, आया ना, तो हमने वहां पे एक काम और एक्स्ट्रा किया है, उसके बाद बच्चों हमने एक डाई को फेंक दिया। देखो अगर सेकंड थ्रो के ऊपर हेड कभी भी आए तो उसके बाद बच्चों में एक डाई को फेंकना है। अब ये बताओ, अगर सेकंड थ्रो के ऊपर हेड आने के बाद अगर हम डाई को फेंकेंगे तो डाई के ऊपर क्या क्या पॉसिबल है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी आ सकता है, उसके बाद और बोलो बच्चों 5 भी आ सकता है, और अपना वहां पे 6 भी आ सकता है। आइए बात समझ में, कॉइन को 2 बारी फेंकने पे अगर सेकंड थ्रो के ऊपर अपना हेड आए उसके बाद हमें वहां पे डाई को और साथ के साथ फेंकना है। अगर हेड नहीं आया, टेल आ गया तो कुछ नहीं करना। ये बात हमारी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों एक बार, अगर सेकंड थ्रो के ऊपर हेड आया तो हमने वहां पे डाई को थ्रो किया ना। अब ये बताओ, जरूरी थोड़े है कि दोनों टॉसिस के ऊपर हमारा हेड ही आए, और बताओ क्या आ सकता है, हो सकता है पहले के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर क्या आ जाए, टेल। अब ये बताओ बच्चों, इस केस में सेकंड थ्रो के ऊपर अपना क्या आ गया, टेल आ गया, हेड नहीं आया ना, तो डाई को नहीं फेंकना। और बताओ क्या केस बनेगा, टेल हेड भी तो बन सकता है, अगर पहले भी टेल आ जाए। अब वही बात दूसरे थ्रो के ऊपर बताओ बच्चों, अपना क्या आ गया, हेड आ गया। अगर सेकंड थ्रो के ऊपर हेड कभी भी आए तो हमें एक डाई को फेंकना है। टेल हेड 1, टेल हेड 2, टेल हेड 3, टेल हेड 4, टेल हेड 5, टेल हेड 6। बस बोलो बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट है क्या? और ये बताओ, जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे टेल हेड ही आए, दोनों थ्रो के ऊपर अपना टेल भी तो आ सकता है। अगर दोनों पे टेल आए तो हमें कुछ नहीं करना, क्यों, सेकंड थ्रो के ऊपर अपना वहां पे टेल आ गया। अगर सेकंड थ्रो के ऊपर अपना हेड आए ना, उसी टाइम हमें वहां पे डाई को थ्रो करना। ये बात हमारी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो अपना सम आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। अब तो बस पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी करनी है, पढ़ो क्या आ गया। देखो 3rd क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया ए कॉइन इज टोस्ट। देखो मुझे कॉइन को टोस्ट किया गया, इफ द रिजल्ट इज ए हेड, अगर हमें रिजल्ट कभी भी वहां पे हेड मिलेगा, ए डाई इज थ्रोन, तो बच्चों एक डाई को हमें वहां पे थ्रो करना है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ये बोल दिया कि ए कॉइन इज टोस्ट। बच्चों एक कॉइन को टॉस किया गया। अब ये बताओ, अगर हम बच्चों अपना कभी भी कॉइन को टॉस करेंगे, साथ की साथ मैं यहां पे अपना लिख देता हूं सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इस सेट को हमने रिप्रेजेंट अपना कर दिया बच्चों ऐसे, ठीक है ना। इन्होंने ये बोल दिया है कि ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार हमने वहां पे कॉइन को टॉस किया है। अब ये बोल दिया इन्होंने, इफ द रिजल्ट इज ए हेड, इफ द रिजल्ट इज ए हेड, अगर बच्चों हमारा रिजल्ट कभी भी हेड आए, टेल की बात नहीं चल रही, अगर कॉइन को एक बारी टॉस करने पे अगर अपना रिजल्ट हमें वहां पे क्या मिले, हेड मिले, देन उसके बाद हमने वहां पे क्या करवा दिया, डाई इज थ्रोन। तो बच्चों हमने वहां पे एक डाई को फेंक दिया, डाई इज ए थ्रोन, तो हमने वहां पे एक डाई को थ्रो किया है। और आगे एक बात और लिखी हुई है, देन ए डाई इज ए थ्रोन इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर, और आगे ये बात और बोल दी, इफ द डाई शो एन इवन नंबर, अगर डाई के ऊपर बच्चों हमारा कैसा नंबर आ जाए, इवन नंबर। उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया, देन द डाई इज थ्रोन अगेन, देन द डाई थ्रोन अगेन। ये बात क्वेश्चन में दे रखी है। देन तो उस केस में ये बताओ बच्चों, जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो हम लिखना चाहते हैं, सैंपल स्पेस इज, अच्छा ये बताओ सैंपल स्पेस को हमने किससे लिखवा दिया, एस से। क्या बोला है, कॉइन को टॉस करना है। अब ये बताओ बच्चों, कॉइन को टॉस करना तो अपना टेल भी आ सकता है। इन्होंने क्या बोला, हेड आए तो, टेल पे कोई कंडीशन नहीं है ना, टेल आए तो कुछ नहीं करना। बट अगर हमारा हेड आ गया, मान लिया यहाँ पे हेड आ गया, ठीक है ना, तो हमें वहां पे रुकना नहीं है। अगर हेड आ गया ना, देन ए डाई इज थ्रोन,
तो बच्चों एक डाई को हमें फेंकना है। तो ये बताओ, अगर मैं डाई को फेंकूंगा तो डाई के ऊपर बच्चों अपना क्या क्या आ सकता है, 1। अब देखो आगे एक कंडीशन और गिवन है, और अगर डाई के ऊपर अपना इवन नंबर आ जाए, ओड के लिए नहीं बोला, अगर इवन आ जाए, ओड आ जाए तो कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? बट अगर बच्चों अपने यहाँ पे डाई के ऊपर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो डाई को एक बार और फेंकना है। देखो हेड आया तो डाई को फेंक दिया, और अगर डाई के ऊपर हमारा दोबारा इवन नंबर आ जाए तो अगेन डाई को फेंकना है। ये बात क्वेश्चन में गिवन है ना, जैसे कि हेड आने पे हमने डाई को फेंका, उस पे 2 आ गया, इवन नंबर आ गया ना, तो अगेन बच्चों में डाई को फेंकना है। तो डाई के ऊपर क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी बच्चों अपना वहां पे पॉसिबल है, और 6 भी अपना वहां पे पॉसिबल है। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? अब ये बताओ, मान लिया अपना स्टार्टिंग में हेड आ गया था, हमने डाई को फेंका, 1 का लिख दिया हमने, 2 का लिख दिया, अगर वहां पे 3 आ जाए तो कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? बट अगर वहां पे 4 आ जाए, 4 वही काम, इवन नंबर आ गया ना बच्चों, तो अगेन डाई को फेंकना है। तो डाई के ऊपर क्या क्या पॉसिबल है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में? अगर मान लिया हमारा हेड के बाद 5 आ गया तो कुछ नहीं करना, क्यों? 5 हमारा ओड नंबर है। बट अगर वहां पे 6 आ जाए तो वही काम, अगेन डाई को फेंकना है, क्यों? इवन नंबर आ गया। तो वहां पे क्या क्या पॉसिबल है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और 7 भी आ सकता है। ओ सॉरी, 7 कहां से आएगा? ठीक है ना। और ये बच्चों हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम लिखते हैं बच्चों अपना सैंपल स्पेस। कंडीशन कुछ भी बोल दें, सैंपल स्पेस अपना लिख कौन है। उसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो 4th में इन्होंने ये बोल दिया कि ए बॉय हैज 1 रुपी कॉइन। एक लड़का है, उसके पास एक 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी कॉइन है, और एक 5 रुपी कॉइन है इन हिज पॉकेट। ही टेक्स 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर द अदर, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस। देखो बच्चों, एक लड़का है, उसके पास क्या गिवन है, एक तो है 1 रुपी कॉइन, एक तो है 1 रुपी कॉइन, और उसके पास बच्चों है 2 रुपी कॉइन भी है, और एक 5 रुपी कॉइन है। एक उसके पास 2 रुपी कॉइन, और एक उसके पास बच्चों 5 रुपी कॉइन। ठीक है ना। अब इन्होंने ये बोला है कि उसे अपनी पॉकेट से, उसकी पॉकेट में 3 कॉइन है, उसे वहां पे 2 कॉइन निकालने हैं। कितने कॉइन? 3 कॉइन है, 2 कॉइन निकालने। तो कितने तरीकों से कॉइन वहां पे निकाल सकता है, उसके लिए बच्चों में वहां पे अपना सैंपल स्पेस लिखना है। आई बात समझ में? अच्छा एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो अपना 1 रुपी कॉइन है ना, उसको मैंने यहाँ पे ए नाम दे दिया, लेट ए डिनोट्स, ताकि सैंपल स्पेस लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ए डिनोट्स द 1 रुपी कॉइन, और बी नाम दे दिया बच्चों हमने 2 रुपी कॉइन को, और सी नाम हमने दे दिया अपने यहाँ पे 5 रुपी कॉइन को। आइए बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया कि इफ ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स, तो क्या लिखेंगे, व्हेन ही टेक्स आउट 2 coins from his pocket, then sample space is। तो उस केस में बच्चों जो अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा, देखो अब देखो एक बार, यहाँ पे जो अपना सैंपल स्पेस कैपिटल एस हो गया। अब देखो हम यहाँ पे 2 कॉइन बच्चों अपने वहां पे ड्रॉ करवाने हैं, 1 आफ्टर द अदर। पहले एक कॉइन लेना, उसके बाद हमें दूसरा कॉइन लेना है, ठीक है ना। तो 2 कॉइन हमें वहां पे ड्रॉ करवाने। तो ये बताओ बच्चों, जो अपना सैंपल स्पेस बनेगा, हो सकता है पहले वहां पे हम अपना 1 रुपी कॉइन ड्रॉ करवा लें, उसको हमने ए मान रखा है, ए कॉइन हमने वहां पे ले लिया। अब ये बताओ, जो ए कॉइन के साथ और हम कौन सा कॉइन ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, और ए के साथ बच्चों अपना सी भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। अब ये बताओ बच्चों, जरूरी थोड़े है कि हम हमेशा स्टार्टिंग में अपना ए कॉइन निकालेंगे, हमेशा स्टार्टिंग में अपना 1 रुपी कॉइन निकालेंगे। स्टार्टिंग में बच्चों वहां पे अपना 2 रुपी कॉइन भी तो निकाल सकते हैं। अब ये बताओ, अगर हमने अपना 2 रुपी कॉइन निकाल लिया, तो उसके साथ बच्चों और हम अपना कौन सा कॉइन निकाल सकते हैं, 1 रुपी भी निकाल सकते हैं, और 5 रुपी भी निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? और ये भी जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हम अपना 2 रुपी कॉइन ही निकाले। अगर मैं स्टार्टिंग में अपना 5 रुपी कॉइन निकालू, जिसको हमने सी मान रखा है, अगर हमने सी निकाल लिया तो सी के साथ बच्चों और कॉइन हम अपना ए भी निकाल सकते हैं, और सी के साथ बच्चों हम अपना बी 2 रुपी कॉइन भी निकाल सकते हैं।
यही हो गया बच्चों अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो, आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। तो 5th में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों कि ए कॉइन इज टॉस्ड। देखो एक कॉइन को टॉस किया गया, इफ इट शोज हेड, अगर वो हेड को कभी भी अपना शो करेगा, देन वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। देखो बच्चों क्वेश्चन ये गिवन है कि हमारे पास हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया है, ठीक है ना। कॉइन को टॉस करने पे अगर कभी भी अपना हेड आए तो हमारे पास एक बैग है, उस बैग में बच्चों हमारे पास 3 तो गिवन है ब्लू बॉल, 3 तो हमारे पास गिवन बच्चों ब्लू बॉल, और 4 हमारे पास गिवन है बच्चों वहां पे व्हाइट बॉल, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं अगर हम कभी भी बच्चों कॉइन को टॉस करेंगे और अगर अपना वहां पे हेड आ गया तो इस बैग से बच्चों एक बॉल हमें निकालनी है। तो ये बताओ जो भी बॉल हम निकालेंगे तो वो बच्चों अपनी इन 3 ब्लू बॉल में तो भी आस्क है और 4 अपनी इन व्हाइट बॉल में तो भी आस्क है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बच्चों में अपना एक काम कर लेते हैं, लेट। देखो जो अपने यहाँ पे 3 ये ब्लू बॉल है, इनको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया B1, B2 एंड B3 से, ताकि सैंपल स्पेस में लिखने में दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? तो लेट B1, B2, B3 डिनोट्स द ब्लू बॉल्स। आई बात समझ में? एंड W1, W2, W3 एंड W4 डिनोट्स द 4 व्हाइट बॉल्स। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन को टोस्ट किया गया, ए कॉइन इज ए टोस्ट एंड इफ आउटकम इज हेड, और अगर बच्चों अपने वहां पे आउटकम हमें क्या मिला, हेड मिला, देन ए बॉल इज ड्रॉन, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ड्रॉन फ्रॉम द बैग। तो बैग से बच्चों में वहां पे एक बॉल ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। और ये लिख दिया एंड इफ आउटकम इज टेल, आउटकम इज टेल, देन तो उस केस में बच्चों क्या करवा दिया, अ डाई इज थ्रोन। तो हमने वहां पे बच्चों एक डाई को फेंक दिया, देन अ डाई इज ए थ्रोन, डाई इज ए थ्रोन। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, देन तो उस केस में बच्चों में लिखना अपना सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो ये बताओ बच्चों सैंपल स्पेस में हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे, देखो एक बार अब इन्होंने ये बोला है अगर मान लिया कॉइन के ऊपर बच्चों अपना हेड आ जाए, क्या आ जाए, हेड, तो क्या करना है, इन बॉलों में से एक बॉल निकालनी है। तो ये बताओ बच्चों जो भी मैं बॉल निकालूंगा वो अपनी B1 बॉल भी आ सकती है, पहली ब्लू बॉल भी आ सकते हैं, B2 बॉल भी आ सकती है, ठीक है ना, और थर्ड ब्लू बॉल भी आ सकती है। तीनों में से कोई ब्लू बॉल वहां पे आ सकती है ना। और जरूरी नहीं कि वहां पे मैं ब्लू बॉल ही मिले, व्हाइट बॉल भी तो आ सकती है, व्हाइट बॉल यानी W1 बॉल भी आ सकती है, W2 बॉल भी आ सकती है, W3 बॉल भी आ सकती है, और अपने वहां पे बच्चों W4 भी बॉल आ सकती है। बोलो ये बात आगे समझ में? और ये बताओ जरूरी थोड़ी कि वहां पे मैं आउटकम बच्चों हेड ही मिले, और बताओ क्या मिल सकता है, टेल भी तो मिल सकता है। और ये बोला कि अगर हमें कभी भी वहां पे टेल मिले तो एक डाई को बच्चों में वहां पे फेंकना। तो ये बताओ अगर टेल मिलेगा तो डाई फेंकना, डाई के ऊपर अपना 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। और यही बन गया बच्चों हमारा सैंपल स्पेस, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटडली until a head comes up, describe the sample space। देखो ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ट्राई करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इन्होंने ये बोला है एक कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक हमें वहां पे अपना क्या ना मिले, हेड ना मिले। अब ये बताओ बच्चों मान लिया हमने कॉइन को टॉस किया, हो सकता है अपना वहां पे पहली बारी में ही क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो कॉइन को वहां पे बच्चों दोबारा टॉस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अब ये बोला रिपीटली तब तक टॉस करते जाओ जब तक हमें हेड ना मिले। तो ये बताओ बच्चों एक बार पहली बारी में अपना हेड आ सकता है, और ये जरूरी नहीं कि पहली बारी में हेड आए, अगर पहली बारी में टेल आ गया ना तो अगेन बच्चों में वहां पे कॉइन को टॉस करना है, हो सकता है तब हमें वहां पे क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। आई बात समझ में? और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं दूसरी बारी में बच्चों वहां पे हेड ही मिले, तब तक टॉस करना जब तक हमें हेड ना मिले। अगर मान लिया दूसरी बारी में भी अपना टेल आ जाए तो अगेन टॉस करेंगे, हो सकता है बच्चों अपना उस केस में तब हमें वहां पे क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। और ये बताओ अगर मान लिया तीसरी बारी में भी हेड नहीं मिला, टेल आ गया, तो क्या बोला अगेन हमें वहां पे बच्चों कॉइन को टॉस करना है, तो हो सकता है तब अपना वहां पे में क्या मिल जाए बच्चों, हेड मिल जाए। और इस प्रोसेस को आगे हम लेते जाएंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक। अगर मान लिया चौथी बारी में भी हमें हेड ना मिले, ऐसे आगे लिखवा सकते हो ना,
हो सकता है बच्चों चौथी बारी में भी अपना वहां पे में क्या मिल जाए, टेल मिल जाए, तो अगेन टॉस करेंगे 5वीं बार, हो सकता है तब बच्चों में वहां पे उस केस में क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। तो ऐसे बच्चों आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, बाकी का काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।